इफ यू फाइंड इट मोर सुटेबल तो आप इसको थोड़ा लिख लीजिएगा, अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ उससे, वहां पे कट करके, क्योंकि मुझे लगता है ये काफी कंफ्यूजिंग है आपके लिए। एक मिनट। मैम ऑपरेशनल प्लान तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बेसिस पे डिवाइड किया बिल्कुल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैम स्टैंडिंग और सिंगल यूज हम लोग क्यों देखते हैं? बता रही हूँ, पहले हम लोग आ जाते हैं वहां पे। हाँ, सी अभी ये पढ़ो ऑपरेशन, अभी दिख रहा है क्या? स्क्रीन शेयर नहीं हुआ ना अभी भी? नो नो मैम, मैम। नहीं हुआ है। ओके, अब दिख रहा है ये, और यस स्क्रीन? मैम। ठीक यस है, मैम। ठीक है। यस मैम। सी, मैंने जो आपको दिया है उसको पढ़िए, अगर आप जैसे किसी के पास है या किसी एक के भी पास है तो तुम एक बार पढ़ के सुनाओ। यस मैम। थोड़ा Operational धीरे plans धीरे are पढ़ना ताकि वो सुन सके, बाकी के स्टूडेंट सुनिए प्लीज। yes ma'am. Operational plans are about how things need to happen. This type of planning typically describes the day-to-day running of the company. ठीक है, Operational plans are often described as single-use plans or ongoing plans. हम्म, Single-use plans are created for events and activities with a single occurrence, such as single marketing campaign. हम्म। Ongoing plans include policies for approaching problems, rules for scientific regulations, and procedures for a step-by-step process for accomplishing particular objectives. इज इट नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी दैट एक तरफ ऑपरेशनल प्लान है, सिंगल यूज प्लान है, और एक तरफ उसके एग्जांपल्स है पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स? यस मैम। है ना वो तो सिंगल कॉन्ट्राडिक्टरी, यूज नहीं है, वो और है ना रेपिटेटिव है। कंफ्यूजिंग? यस। Yes, उसी ma'am. को Yes, मैंने यस मैम। ma'am. खत्म करने के लिए, देखो अब मैं समझाती हूँ। व्हाट आई एडिटेड दैट, क्योंकि मुझे वो काफी कंफ्यूजिंग लगा, और वो हो नहीं सकता, वो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है। ये ऑपरेशनल प्लान दोनों ही प्लान्स को फॉलो कर सकता है, सिंगल यूज प्लान को भी फॉलो कर सकता है, और स्टैंडिंग प्लान को तो फॉलो करेगा ही, स्टैंडिंग क्योंकि प्लान को भी फॉलो कर रोज सकता का है। हमारा प्रॉब्लम है, तो रोज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपनी पॉलिसीज को नहीं फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, रूल्स के परे काम करेंगे, रूल्स नो को No, मैम, ma'am. फॉलो रूल्स करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना। नाउ सी, यस मैम। ऑपरेशनल प्लान इनकम्पासेस व्हाट नीड्स टू हैपन कंटिन्यूअली, यानी कि डे टू डे बेसिस। ये तो एकदम आपको पता है कि ये डेली बेसिस पर किया जाने वाला है, डेली के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम ऑपरेशनल प्लान करते हैं। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट टैक्टिकल प्लान्स नीचे चलेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आपके जो टैक्टिकल प्लान्स, यू नो क्या होता है, जैसे 5 इयर्स प्लान है, तो 5 ईयर प्लान को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? 1 मंथ प्लान, 2 मंथ प्लान, क्वार्टर प्लान, हाफ ईयरली प्लान, एनुअल प्लान बनाते हैं। दिस बिकम्स व्हाट? यस मैम। टैक्टिकल प्लान, ताकि आप Yes, ऐसे ma'am. छोटे छोटे स्टेप्स में कोई प्लान स्पेसिफिक को, टास्क के लिए हाँ, एम को क्या करेंगे? अचीव करेंगे। तो क्या हो अचीव करने जाएगा के कि वो टैक्टिकल प्लान फॉलो होते होते स्लोली एंड ग्रेजुअली यू आर मूविंग टुवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक क्लियर है? Yes, Operational ma'am. plans could include work schedules. Yes, operational plan include work schedules. Work schedules मतलब आपका रूटीन, ठीक है ना? आपके क्लासेस के रूटीन शेड्यूल है, आपके एग्जामिनेशन के रूटीन शेड्यूल्स हैं, यस ठीक है? मैम। ऑब्वियसली जो ऑपरेशनल प्लान रहेंगे वो आपके डेली, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का, मान लो प्रोडक्शन कंपनी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्शन शेड्यूल को क्या करेगी? फॉलो करेगी, राइट? So it may include work schedule, it may include policies, yes, it may not include, it will include policies, it will include rules and regulations, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज के सहायता के लिए, उनको गाइड करने के लिए सेट किया गया है, वो सबको इंक्लूड करेगी, सो दैट सबको जस्टिफाई करते हुए हम रोज का रूटीन का रूल बना सके। यहाँ तक क्लियर है? ये वाला क्लियर है? as यस well as a मैम। specific task assignment that relates to goal within the tactical strategy। ये सब करते हुए इस सबको इंक्लूड करेगी, लाइक वर्क शेड्यूल्स, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, और जो सेट स्टैंडर्ड है एम्प्लॉयज के लिए, इन सबको अपने ध्यान में रखते हुए करेगी। साथ ही साथ कैसे हम टास्क असाइन करें, कैसे हम टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करें, सो दैट हम अपना टैक्टिकल स्ट्रैटेजी में जो भी गोल्स हैं उसको अचीव कर पाए। सच एज अ प्रोटोकॉल फॉर डॉक्यूमेंटिंग एंड एड्रेसिंग वर्क एब्सेंस, लाइक कि अगर छुट्टियों, कोई कुछ लोग छुट्टियों पे गए हैं तो उनके एब्सेंस को कौन
सब्स्टिट्यूट कर रहा है, कौन उनका काम कर रहा है। इसका भी एक प्रोटोकॉल हो सकता है ना कि कौन छुट्टी पे जाएगा तो कौन उसको रिप्लेस करेगा, कौन उनके काम को उनके पीछे से देखेगा। यस मैम। राइट, तो ये स्पॉट प्रोटोकॉल। Yes, तो ma'am. ऑपरेशनल प्लान हो गया, अचानक से मैं बीमार पड़ गई विदाउट गिविंग एनी नोटिस, अब मेरी क्लास के बदले किसी और सब्स्टिट्यूट को आना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी चलो ऑफलाइन है, नहीं भी हो सकता है क्योंकि आप घर पे, लेकिन कॉलेज में आकर के आपका घंटा 2 घंटा बर्बाद हो, दिस इज नॉट फेयर, है ना। आपके साथ ये फेयर नहीं होगा। तो कुछ लोग Yes, आएंगे, ma'am. वो अपने सब्जेक्ट का ही कुछ पढ़ा दे, भले पढ़ा दे, लेकिन 1-2 दिन कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। मेरा और भी कुछ काम होता होगा ऑर्गेनाइजेशन में जो मुझे मैम ने दिया होगा, सर ने दिया होगा, और मैं एब्सेंट हो गई हूँ, नहीं कर पाई, तो मैं किसी और को फोन करके बोल सकती हूँ कि जरा एक बार वो भी देख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम था। तो वो भी काम हो सकता है। तो ये समझ में आया कि कैसे हुआ ऑपरेशनल प्लान। आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आप प्लीज उसको एडिट कर ले एंड राइट डाउन दिस, बिकॉज दैट वन इज वेरी कंफ्यूजिंग। मैं खुद कंफ्यूज हो गई, तो आप लोग तो होइएगा ही, राइट। क्योंकि वो अगर Yes, उसको ऑनगोइंग, सिंगल और स्टैंडिंग से जोड़ने की जरूरत ही नहीं Yes, है। ma'am. आपके पास है, Yes, अगर आप ma'am. चाहे तो अभी लिख सकते हैं, उसको काट करके कहीं पे ऑपरेशनल प्लान लिख लो। ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को भी? नो मैम। थैंक यू। आगे। हो गया प्लीज, क्योंकि वो आपके लिए भी बहुत कंफ्यूजन है। देखो, इसमें भी वो सारी बातें बोली गई हैं, इसमें भी बोली गई है, शेड्यूल्स है, पॉलिसीज है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, लेकिन इसमें सिंगल यूज का टर्म नहीं किया गया है, इसमें स्टैंडिंग नहीं Yes, टर्म ma'am. किया गया, एंड दैट्स व्हाई इट क्लैरिफाइज द मीनिंग। और वहां पे सिर्फ एक टर्म को जोड़ देने से, ऑनगोइंग एंड सिंगल यूज को जोड़ देने से वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। अदरवाइज तो ये जोड़ा ही हुआ है, Yes, ma'am. राइट। तो ये आप प्लीज लिख लीजिए, और दिस इज द, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है उससे। मैं अभी 5 मिनट पहले ही उसको थोड़ा देख रही थी कि क्या है इसमें, तो आई फाउंड दैट, और मुझे वो बिल बहुत ही ब्लंडर लगा, दैट्स व्हाई आई रिमूव दैट। मैम ये टाइप्स ऑफ जो प्लान है मैम किसके बेसिस पे बांटा गया है मैम? हाँ, कल बता अभी रही थी आप बताती हूँ। ऑन द हाँ बेसिस ऑफ। हाँ, जो हम लोगों ने कल पढ़ा Operational था, के ये basis लिखा पे. हो गया, आपने लिख लिया, मैं अभी समझाती हूँ ऋतिक। ये लिख के हो गया, क्योंकि पूरा सिर्फ 4 लाइन के लिए पूरा प्रिंट आउट करोगे, ये ठीक नहीं है ना। बस जस्ट उसी पेपर पे ऊपर में लिख लो। लिख लिए मैम, पेपर में लिख लिए इसको, ऑपरेशनल प्लान। थैंक यू। चलो, सबका हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. अभी मैं बताती Yes, हूँ। ma'am. अब जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज प्लान, उसका जो यस मैम। बेसिस था, उसका बेसिस था कि रेपिटेटिवनेस, Right, मतलब sir. हाउ फ्रिक्वेंटली यू आर गोइंग टू यूज देम। तो ऑब्वियसली जो पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर्स होते हैं, उसको हम यूज करते रहते हैं। इस प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए भी ये प्रोसीजर है, नेक्स्ट प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए भी वही प्रोसीजर रहेगा। जितने बार भी आलू चिप्स बनाएंगे, मैंने जो वीडियो दिखाया था वही प्रोसेस हम उसको बार बार दोहराएंगे। इज इट नॉट, है ना? Yes, ma'am. तो प्रोसीजर Yes, क्या हो ma'am. गया यस कि मैम। आप वो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, वो स्टैंडिंग है। स्टैंडिंग है मतलब कांस्टेंट है, चलेगा, अभी टिकेगा, लंबा चलेगा। तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज होते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में शेड्यूल्स या प्रोग्राम्स होते हैं, जिसको हम लोगों ने कल देखा था, बजट्स होते हैं, ये सब स्टैंडिंग प्लान होते हैं। अब इस स्टैंडिंग प्लान में भी कुछ प्लान्स बहुत लंबे समय के लिए होता है, कुछ प्लान्स थोड़े कंपेरेटिवली छोटे समय के लिए होता है, लेकिन इसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया कि आपका स्टैंडिंग प्लान, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रेपिटेटिवनेस ऑफ द प्लान, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान, जो हम लोगों ने कल देखा था। सिंगल यूज प्लान का रेपिटेशन नहीं होगा। समझ में आया? Yes, ma'am. अब आज का जो बेसिस है, this 4 types of plan has been divided into 4 types on the basis of duration of plan, ठीक है ना। longevity of plan, duration of plan, कि कितने लंबे समय तक के लिए ये प्लान किया जाता है। तो ऑपरेशनल प्लान ऑब्वियसली ये Yes, ma'am. चाहे सिंगल यूज प्लान हो, चाहे स्टैंडिंग प्लान हो, लेकिन इस पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, मेथड्स सबको यूज करके हम क्या करते हैं, आज का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट। कल की प्रॉब्लम कुछ Yes, नहीं ma'am. होगी, उसका कुछ सॉल्यूशन कुछ और होगा। तो क्या होगा, हम यूज करते हैं इन सारे प्लान्स को, शेड्यूल्स को, प्रोसीजर्स को,
रूल्स एंड रेगुलेशंस को सबको हम यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है कि इस प्रॉब्लम को इस तरीके से हमने सॉल्व किया, कल फिर उसी दायरे में रह करके, उसी पॉलिसीज के बाउंड्रीज में रह करके, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके आपके पास कोई दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है और उस प्रॉब्लम का निपटारा भी क्या करेंगे आप कल करेंगे, ठीक है ना। तो ऑपरेशनल प्लान अपने आप में क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्लान होता है जो डेली बेसिस पर जो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए होता है। जैसे मैं बताती हूँ क्या होता है, हम जब क्लास कर रहे होते हैं, कितना अच्छा क्लास चल रहा होता है, अचानक से प्रोजेक्टर बंद हो जाता है, ठीक है ना। अब ये प्रोजेक्टर बंद हो यस गया मैम। तो हम क्या करेंगे, क्लास बंद कर देंगे, काम बंद कर देंगे? नहीं, हम कुछ और ऑप्शन निकालते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो प्रोजेक्टर नहीं काम करा, Yes, आज ऐसे ही पढ़ा लेते हैं, राइट, रन दो, डोंट यूज इट, राइट। आज हम ऐसे ही आपको व्हाइट बोर्ड पे डायग्राम बना देते हैं, पॉइंट्स लिख देते हैं और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये एक दिन का प्रॉब्लम था। अब दूसरे दिन की प्रॉब्लम है कि आवाज नहीं आ रही उस वीडियो में, अब इसके लिए स्पीकर लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्या डेली कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपको दिखा, और इन डेली चैलेंजेस को यस मैम। ओवरकम भी करना जरूरी है, और वो भी प्रोडक्टिवली, वो भी ऐसे नहीं कि टाइम पास करने के लिए क्लास कर रहे हैं, प्रोडक्टिवली, कि जो भी मैं 1 घंटा आपके साथ रहूं आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाऊं, इस तरीके से यूज करना है। तो एवरी डे जो प्लान है, जो काम है, वो आपके पास नए नए चैलेंजेस आपको देते हैं, और एवरी डे आप उस चैलेंजेस को कैसे सॉर्ट आउट करते हो। लेकिन तो जो सॉर्ट आउट करने का आपका प्लान होगा वो आज के प्रॉब्लम को सुलझाने का होगा, लेकिन उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए भी यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। उसके बाहर तो आप नहीं जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में यस मैम, जो मतलब रूल्स मैम है, रूल और रेगुलेशन के, हाँ मैं ये नहीं मतलब मैम बोल, रूल और रेगुलेशन के अंदर में रह के ही काम को करना, बिल्कुल, मतलब रूल्स अपने जो रेगुलेशंस पॉलिसीज शेड्यूल According to सबको you. फॉलो करते हुए आपके डेली लाइफ में यस जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को आपको रोज रोज छोटे छोटे किसी ना किसी प्लान से क्या करना पड़ता है, सॉर्ट आउट करना पड़ता है। ये ऑपरेशनल प्लान होते हैं। इसको नॉर्मली जो जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होते हैं उनका काम होता है कि वो इस तरीके का इफेक्टिव ऑपरेशनल प्लान्स बनाए, जो क्या होगा, कहाँ पे फिर से मोमो शुरू हो गया, ओके। तो इस तरीके का क्या करें कि आप ऑपरेशनल प्लान बनाए ताकि आप उस प्रॉब्लम का निपटारा कर सके और उस दिन का काम अच्छे से हो सके। समझ में आया? Yes, यस मैम। मैम Yes, मैम हम ma'am. ये कह सकते हैं मैम कि ऑपरेशन प्लान जो है मैम कंटीजेंसी का एकदम ओपोजिट हो सकता है, हाँ बिल्कुल, मतलब कंटिजेंसी, दूसरे। कंटिजेंसी इस क्या होता है मैं बताती हूँ। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है प्रत्यय, क्योंकि क्या जरूरत है उसको कॉन्टिजेंसी से रिलेट करने की। मैं आपको सिंपल रखिए, कीप इट वेरी सिंपल, कि जो ऑपरेशनल प्लान हुआ वो आपके डेली प्रॉब्लम्स, आपको डेली, आपने क्या किया आपको नहीं मालूम है कि आज क्या प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अचानक से मैन पावर का शॉर्टेज हो गया, रॉ मटेरियल नहीं है, अच्छा ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है ना, कहीं आपके एम्प्लॉय को भेजना है और उसके लिए यूनिफॉर्म होना जरूरी है, अब यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या करोगे आप, कैसे आप कंपनसेट करोगे? बहुत तरीके के, मतलब बहुत सारा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होता है, जिसको यूज करने के बाद जो ऑपरेशनल मैनेजर होते हैं वो इन सब प्रॉब्लम को निपटाते हैं, राइट। कि तो इस तरीके से आपको डील करना होता है डेली के चैलेंजेस को, ठीक है ना। मार्केटिंग के लोग डेली के चैलेंजेस को डील करते हैं, कभी झूठ बोल करके डील करते हैं, कभी पहुंचा के डील करते हैं, कभी बोलते हैं बस पहुंच रहा हूँ 10 मिनट में, पहुंच रहा हूँ 10 मिनट में, 10 मिनट करते करते 1 घंटा लगा देते हैं। वो भी कुछ कर रहे होते, कुछ एग्जीक्यूट कर रहे होते, उनको बैक ऑफ द माइंड उनके भी चल रहा होता है कि ये डिमांड है और इस डिमांड को मुझे कैसे फुलफिल करना है, सामान ही नहीं है, सामान ही कभी से आने आया है। तो ये इस तरीके के चैलेंजेस हर किसी के प्रोफेशन में आता है, हर किसी के लाइफ में आता है और रोज रोज आता है, ठीक है ना। तो इन सारे तो आपको कभी कभी प्रेडिक्टेबल होते हैं कि कल को क्या क्या करना है, जिसकी तैयारी आप पहले कर लेते हैं, और कुछ चीजें होती है जो अनप्रेडिक्टेबल होता है, जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, अचानक से आ जाता है। तो उसको सुलझाने के लिए बहुत आपको क्रिएटिव थिंकिंग होना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत अलग तरीके से आप सोचिए कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। ऑपरेशनल प्लान को कंटिजेंट प्लान से कंपेयर करने की कोई जरूरत है नहीं प्रत्येक। कंटिजेंट प्लान इज जस्ट बैकअप प्लान, ठीक है ना, बैकअप प्लान होता है वो। यस नाउ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपको पता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आर ऑल अबाउट व्हाई थिंग्स नीड टू हैपन, चीजों को करने की जरूरत पड़ी क्यों, मतलब कि आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, क्या पर्पस है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। इट स्टार्ट्स एट द हाईएस्ट लेवल विद डिफाइनिंग ए मिशन एंड कास्टिंग ए विजन। सबसे पहले क्या होगा इसमें, मिशन और विजन स्टेटमेंट होगा। आप लोगों ने किसी कंपनी का आज तक मिशन और विजन स्टेटमेंट देखा है?
No, ma'am. No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. यस नहीं- मैम, इंफोसिस का क्या है? नयन मूर्ति का इंफोसिस का मैम। हाँ, क्या मिशन है मैम? क्योंकि बहुत वन लाइनर होता है ये जो मिशन विजन होता है ना, मैं आपको भी दिखाती हूँ। दीज आर वन लाइनर्स। रुको, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। क्या था गौरव, वो याद नहीं है? मैम बता रहे आवाज आ रही है? म्यूट कर लीजिएगा, किसी एंड से आवाज आ रही है। मैंने बोला आवाज आ रही है। ऋषिराज, ऋषिराज। ऋषिराज, म्यूट योरसेल्फ। मैम, टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव ऑनेस्टली एंड कटसी, शायद यही था मैम। अच्छा, ठीक है। मैम पंच लाइन और ये विजन अलग होता है ना दोनों? हाँ, पंचलाइन एंड विजन अलग होगा। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ विजन स्टेट मिल जाएगा। व्हाट इज अ विजन स्टेटमेंट? एक मिनट। मैम पंचलाइन तो वो हुआ ना मैम, जो मैम कंपनी के तो डब्बे के मैं ऊपर ये सब दिखाती लिखा हूँ। रहता है एक छोटा सा। चलो, अभी मैं क्लास में आई, स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखो, ये आगे ज्यादा अच्छा होगा, मतलब आपको ये सब कहीं ना कहीं पढ़ना भी होगा, लेकिन आप देखिए, थोड़ा जरूरी है ये भी देखना। मैम महिंद्रा का जैसे होते हैं दिख रहा हर है कार ये? के पीछे लाइफ यंग लाइफ फ्री। हाँ, these are Microsoft vision statement. A vision statement describes where the company aspires to be upon achieving its mission. विजन स्टेटमेंट क्या होता है कि अपने मिशन को अचीव करने के बाद मैं कहाँ होना चाहता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन होता है ना, वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, है ना, आफ्टर 10 Yes, years। यस मैम। दैट इज द विजन Yes, स्टेटमेंट ma'am. ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन भी अपने लिए विजन स्टेटमेंट करती है। Organization, ma'am. तो उनका विजन स्टेटमेंट बहुत सिंपल होता है। ये सब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, एक लाइन 2 लाइन में इसको लिखा जाता है, वेरी सिंपल। सॉफ्टवेयर का क्या है? अ कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क एंड इन एवरी होम। सिंपल। वो क्या चाहती है Yes. डाउन द लेन, ठीक है ना, जब वो बहुत सक्सेसफुल कंपनी हो जाएगी, वो अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करना चाहती है? अ कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क एंड इन एवरी होम। हर जगह सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट यूज, हर जगह राइट? इसी तरह और भी है, फेसबुक, कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड द वर्ल्ड अराउंड यू ऑन फेसबुक, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने बाटा का, नाइके का, लाइफ इज गुड, ठीक है, मिशन स्टेटमेंट एग्जांपल है, लाइफ इज गुड। किसका है ये? एलजी। हाँ, और एलजी का LG फुल का। फॉर्म ये नहीं है, ये ध्यान रखना। एलजी का फुल फॉर्म पता है किसी को? No, ma'am. है ना, एलजी का फुल फॉर्म पता करके लाना। इट्स लेंस गोल्ड स्टार, इट्स नॉट लाइफ इज गुड, ठीक है ना। ये इसका ये इसका मिशन स्टेटमेंट है, टू स्प्रेड द पावर ऑफ ऑप्टिमिज्म, ठीक है ना। उसी तरह डिफरेंट कंपनी है जिसका आपको मिलेगा, मैं जिसका ढूंढ रही हूँ, टेस्ला का है, टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी। टेड, मैम ये तो टेस्लाइन हुआ ना। टेडेक्स, टेड हम लोग सुनते हैं ना, टेड इस पे स्पीकर्स होते हैं। क्या होता है? स्प्रेड आइडियाज, लोग अपने आइडियाज जाकर के उस पर शेयर करते हैं, हमारे साथ, तुम्हारे साथ, हम जाकर के उसके आइडियाज से इंस्पायर होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मिशन एंड विजन स्टेटमेंट हो सकता है किसी भी कंपनी का, राइट? अब चलो वापस से चलते हैं, इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। समझ में आया? इस तरीके से सिंपल स्टेटमेंट होता है, जो एक विजन होता है Yes, और एक ma'am. मिशन होता है, और ये बहुत इजी रखा जाता है, बहुत सिंपल रखा जाता है, ताकि इससे रिलेट कर सके लोग, और वो उनको क्लैरिटी हो कि आगे उनको क्या करना है। स्ट्रेटेजिक प्लान इज द सेम थिंग। स्ट्रेटेजिक प्लान लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है कि आपको 8 साल, 10 साल, 20 साल बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ तक पहुंचाना है। It starts with defining the vision and mission statement of any organization, right? और इस दोनों के बाद जो तीसरा चीज है, जो इम्पोर्टेंट चीज होता है, वो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी उसका मेन पर्पस क्या है। समझ में आया? हर एक कंपनी के बुक, जो उनका बुक होता है, कंपनी का जो फाउंडेशन का जो ब्रोशर्स होता है, उसमें ये लिखा होता है कि उनका विजन, मिशन और उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, राइट? नाउ इट इज द फाउंडेशनल ma'am. बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिस क्रिएट करता है, मतलब आप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाइके का है कि स्पोर्ट्स शूज उनको प्रोवाइड कराना, इतना लाइट स्पोर्ट्स शूज प्रोवाइड कराना है कि जो भी उन जो स्पोर्ट्समैन है, जो खेलते हैं, जो दौड़ते हैं, जो
लॉन टेनिस खेलते हैं या कुछ भी करते हैं, उनके लिए इतना कंफर्टेबल हो कि एज एन एयर, ब्रीदिंग एयर उनको लगे, ठीक है ना, एकदम लाइट Yes, उनको ma'am. फील कराए वो। और उसके बाद स्पोर्ट्स में ही अब पहले तो सूट से शुरू हुई कहानी, उसके बाद शॉक्स, उसके बाद जैकेट, जर्सी, पैंट, सब उसको वैसा आया जैसे कि एक स्पोर्ट्समैन को या एक एथलीट को चाहिए। तो वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए उनका एक ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट किया, तय किया। तो अब ये यस क्या मैम होता है, जो स्ट्रेटेजिक Yes, ma'am. प्लानिंग होती है वो क्या करता है, वो फाउंडेशनल बेसिस के आप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका बेसिस तैयार करता है, एंड यू विल डिक्टेट देम इन लॉन्ग टर्म। मतलब अब आप उसको धीरे धीरे ट्रांसलेट करिएगा लंबे समय के लिए कि हमको कैसे करना है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमेशा बड़े लंबे समय के लिए होता है, ये 2 इयर्स लिखा है, बट इट शुड बी मोर देन 2 इयर्स, एटलीस्ट 4-5 इयर्स टू 10 इयर्स तक ये चलता रहेगा, 10 क्योंकि years. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत जल्दी आप उसको नहीं कवर अप कर सकते हैं। important components of strategic plans are mission, vision and values, ठीक है ना। मैम। हम्म हाँ मैम, विजन और पंच लाइन में मैम 2 मिनट सुन लीजिएगा। तो मैम जैसे मैम एक लाइन है, जैसे क्रिस्को पंप है, उसका मैम एक होता है मैम उसका जो ऐड का है, क्वालिटी यू कैन रियली ऑन, और दूसरा है मैम हर घर पहुंचे जल, यही है क्रिस्को पंप। मतलब मैम, तो मैम इसमें मैम पंच पंच लाइन लाइन कौन है मैं और बताती हूँ, मैं विजन कौन? तुम्हारे पंच लाइन से नहीं समझ मुझे। पंच लाइन क्या होता है ना, टैग लाइन, जैसे कि क्या है पीएनबी का टैग लाइन क्या है, पंच लाइन क्या है कि अ बैंक यू कैन बैंक अपॉन, है ना, ऐसा एक भरोसे का साथी, यही है ना उसका पंच लाइन। that यस becomes punchline, that is not vision, that is not mission, that is the punchline। अब इस तरह से आप पंचलाइन ढूंढना है तो ढूंढिए फिर बैंक्स में, आइए हम लोग ढूंढते हैं बैंकिंग के पंचलाइन क्या क्या हो सकते हैं। एक सेकंड, ये ऊपर ये लगा है ना मुझे, अच्छा मैं अभी नहीं कर सकती शायद, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर करना मुझे बंद करना पड़ता है इसके लिए। अभी स्क्रीन शेयर्ड है क्या? प्रोडक्ट पे तो मैम यस Yes, मैम, ma'am. शेयर है, यस मैम। ठीक है, अब नहीं है मैम। अभी हटा दिया। एक मिनट में बता दूं। पंचलाइन इज रिलेटेड विद ऑल दिस विजन एंड मिशन, लेकिन पंचलाइन क्या होता है, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वन लाइनर वो लोग यूज करते हैं ना। हाँ नहीं, वो उस जो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं पंचलाइन। जैसे मैंने बोला ना पीएनबी का, वैसे आईसीआईसीआई बैंक का क्या है ना, हम है ना, राइट। मैं अभी शेयर करती हूँ, तुम लोग देखना। तो दैट बिकम्स पंचलाइन, बिल्कुल। मैम इससे मैम क्लियर हो जाएगा मैम, सुन लीजिए मैम, जैसे मैम घड़ी LIC क्या है मैम, जियो जी भर के। नो देखो, बिल्कुल ये देख लो। घड़ी जैसे का भी मैम है 2 मिनट में रेडी पहले मैगी। इस्तेमाल कर। हाँ मैम, घड़ी का भी है, पहले इस्तेमाल करो फिर फिर विश्वास। विश्वास करो, दैट बिकम्स पंचलाइन। मैम दैट एक लाइफ इंश्योरेंस का भी है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, बिल्कुल। और यहाँ मैंने अभी आपको दिखाया क्या है, ये आईडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, ऐसे बैंक, और भी देखना है तो देख लो। जैसे मैं पीएनबी का बोल रही थी कि बैंक यू कैन बैंक अपॉन, ऐसा भरोसे का बैंक जिस पर आप बैंक कर सकते हैं, मतलब भरोसा कर सकते हैं, राइट। सी relationship beyond banking, these are the bank Yes, ma'am, slogans, these are the HDFC. punchlines, these are not mission, vision, पंच लाइन। values। यस मैम, यस मैम, अब समझ समझ में गया आ गया क्या है ये। यस मैम, मीन्स मैम पंच लाइन। लाइन को पढ़ के Yes, ट्रस्ट का ma'am. पता चल जाए। तो एचएसबीसी बैंक का पंचलाइन देखो क्या है, वर्ल्ड्स लोकल बैंक। वर्ल्ड्स लोकल बैंक क्यों बोले गए ये इसको, एचएसबीसी बैंक इज इंटरनेशनल बैंक, ठीक है ना, इसलिए ये सारी दुनिया का लोकल बैंक है ना। चलो Yes. अब इतना सारा Yes, मैंने ma'am. आपको दिखा दिया। स्टेट बैंक का क्या, द नेशन बैंक। अपनों का बैंक किसका है मैम, अपनों का बैंक आरबीएल। यस बैंक, एक्सपीरियंस आवर इतना में नहीं है एक्सपर्टाइज। सर। यस मैम, पंच लाइन यस मैम। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, योर राइट पार्टनर, गुड इनफ विल नेवर चेंज द वर्ल्ड। मेक इट हैपन, रॉयल बैंक। हो गया। अपनों का बैंक आरबीएल का है। यस मैम, चलो आरबीएल। अब समझ में आ गया ना, पंच बैंक, पंच किसको बोलते हैं, पंच लाइन किसको बोलते हैं, स्लोगन किसको बोलते हैं। यस मैम। स्लोगन Yes, पंच ma'am. सेम थिंग। और एक मिनट, और आपका जो मिशन, विजन एंड वैल्यूज है, जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पंच लाइन। हाँ, दैट इज डिराइव फ्रॉम दिस देयर विजन, क्योंकि वो पंच लाइन के थ्रू वही प्रोजेक्ट करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स के बीच में। क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम, यस मैम, एक लाइन में कस्टमर अट्रैक्ट।
हाँ बिल्कुल, वही वही पंच लाइन कहलाता है। ट्रस्ट, नाउ यस। तो ये ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपका क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन Yes. अभी किसी को? नहीं। नाउ टैक्टिकल यस प्लानिंग मैम। हाँ बोलो ऋतिक, कोई प्रॉब्लम है? मैम बजट जो है मैम, बजट मैम सिंगल प्लान यूज में आएगा मैम या स्टैंडिंग प्लान में आएगा? क्या बताया था मैंने कल आपको? सिंगल। बजट और मैम लेकिन बजट हम लोग मैम रिपीटेटिव भी तो कर सकते हैं मैम, रिपीटेटिव भी तो हो सकता है लेकिन बजट। नहीं नहीं, क्या कभी देखा निर्मला सीतारमन को एक ही बजट को दोनों बार इम्प्लीमेंट करते हुए? 2021 में भी वही, 2022 में भी वही, 2020 में भी वही। नो मैम। कुछ ना कुछ चेंजेस नो करते मैम, हैं अलग अलग रहता है और आपको वो और चेंज करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो, डिपेंडिंग अपॉन। अच्छा, जब उन्होंने 2020 का किया था, हम लोगों ने यही कॉलेज में वो बजट सुना था, देखा था, सर ने सबके लिए ऑर्गेनाइज किया था, सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। हमने यही देखा था, वहाँ पे उस समय हेल्थ का इतना इशू नहीं था, तो हेल्थ पे उन्होंने जो खर्चा किया था वो 2021 में बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि कोरोना आ गया। अब जो बढ़ाओ बजट को, तो बजट आपको चेंज करना पड़ा ना ऋतिक। यस मैम। आप हर बार का बजट ध्यान से सुनिएगा। बजट में अभी आपको ये दिखा रही हूँ कि साल मतलब कैसे कंट्री का बजट कैसे फाइनलाइज होता है, सेम उसी तरीके से कंपनी भी अपने लिए बजट फिक्स करते हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन कि किस चीज का डिमांड है, किस प्रोडक्ट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, क्या अभी हमको मैन सिचुएशन पावर। के हाँ, तो ये सिचुएशन आपको डिक्टेट कराता है कि बजट आपको कैसा रखना है, क्या आपको बढ़ाना है, कहाँ आपको घटाना है। यस तो क्या एक घटाना है। बजट लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, ठीक है ना, मतलब एक साल के लिए हो सकता है, लेकिन आपको अगले साल फिर उसको रिनोवेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, आप उसको बार बार नहीं कर सकते। अच्छा बताओ तुम ही ऋतिक कि प्रोजेक्ट में हमने बोला था कि कोई लंबा लंबा काम होता है, बड़ा बड़ा काम होता है, तो चांद पे जाने के लिए जितना खर्चा तुमने फाइनलाइज किया है, तो मंगल पे जाने के लिए भी उतना ही खर्चा करोगे क्या, या कुछ चेंज हो सकता है, फर्क कर सकता है? ओह, आवाज आ रही है। समझ में आई बात? बजट कैसे सिंगल यूज यस नहीं, मैम। कैसे स्टैंडिंग नहीं हो सकता है? समझ में आया या नहीं समझ में आया? यस मैम, बजट चेंज नहीं हो सकता है, जो एक बार बजट वो नहीं हो नहीं गया नहीं तो नहीं मैम नहीं, मैंने 1 बोला ईयर और 2 बजट, ईयर। हाँ बजट को आप रिपीटेडली चेंज यूज नहीं कर सकते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए एक ही बजट फिक्स नहीं कर सकते हो, यू हैव टू चेंज योर बजट, राइट? हर काम के लिए आपको अलग अलग बजट असाइन करना पड़ेगा। जो 2021 के पूजा के लिए बजट एलोकेट हुआ था, वही 2020 के पूजा के लिए भी हुआ होगा, या वही 2022 के पूजा के लिए भी उतना ही बजट में काम चल जाएगा। इसको आप नहीं इंश्योर कर सकते हो, कहीं ना कहीं तो शिफ्ट करना पड़ेगा, चेंजेस तो आएंगे, और ये चेंजेस एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण आ सकता है, इंटरनल फोर्सेस के कारण आ सकता है। यू हैव टू चेंज योर बजट, राइट? यस मैम। नाउ अब आए हम लोग टैक्टिकल प्लानिंग पे। टैक्टिकल मैम। प्लानिंग क्या है? अगर डिस्कनेक्ट हो गया ना, सब लोग एक बार जुड़ जाना, अटेंडेंस अभी तक नहीं लिया है मैंने। यस मैम। टैक्टिकल प्लानिंग क्या है? टैक्टिकल प्लान्स आर अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या आपको करना है, ठीक है? ये क्या होता है, देखो, दे आर मेनी फोकस्ड स्पेसिफिक एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी काम में आपके पास बहुत सारे शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं। एक बहुत बड़े काम को अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे बहुत सारे प्लान्स बनाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे तुम ले लो, कभी कभी देखो पेरेंट्स को अपनी बेटी की शादी करनी होती है, तो क्या वो सारा शॉपिंग तभी करती है जब उसको शादी फाइनल हो जाता है? नहीं, एक ही काम है बेटी नो की मैम, अच्छी पहले जगह से शादी करवाना। लेकिन देखो, वो छोटा छोटा ज्वेलरी, कभी कभी कुछ अच्छा पसंद का साड़ी, एक कुछ साल अच्छा पहले ही जगह, सब पहले से एक साल पहले से, बचपन से शुरू कर देते हैं खरीदना कि ये कुछ रहेगा, मतलब यस तुम जब पेरेंटल माइंड सेट पे LIC में जाओगे पैसा तो पता लगाना आपको, शादी के बिल्कुल लिए। इन्वेस्टमेंट करना। अभी क्या क्या है, इसकी इवन पूरी खुल जाता है मैम गवर्नमेंट भी बैंक में। देती है योजनाएं, कितनी कन्या के लिए कितना, ये कन्या योजना, वो कन्या योजना, मुझे याद नहीं है उनका नाम, पर ये व्हाट इज दिस, दीज आर द टाइनी स्टेप्स टुवर्ड्स योर लॉन्ग टर्म गोल, जो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। 20 साल बाद बच्ची बड़ी होगी, 22 साल बाद बड़ी होगी, तब जाके उसकी शादी होगी। 25-26 साल में जब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी, जब वो नौकरी चाकरी करने लगी, शायद उसको जरूरत भी नहीं पड़े आप जो ये सब चीज दे रहे हैं उसकी, वो खुद ही ले सकती है सारी चीज। तब भी आपने क्या किया है, सब कुछ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दिस इज व्हाट टैक्टिकल प्लान्स, छोटे छोटे प्लान्स, ठीक है ना? ये छोटे छोटे प्लान्स क्यों कर रहे हैं? ताकि आप अच्छे से, जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से अपनी बेटी को की शादी में उसको गिफ्ट दे सके, आप उसको दे सके वो सब चीज जो आप चाहते हैं कहीं ना कहीं देना, राइट? समझ में आया? यस मैम।
यस मैम। तुम्हारे यस मैम लड़कों का एग्जाम्पल ले या लड़कियों की भी यस एग्जाम्पल ले, मैम तो कभी कभी उनके नाम से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम कि बड़े होंगे तो मान लो हमारी बेटी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ेगी, वहाँ के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होगा, या बेटे मेरे बहुत बड़े कॉलेज में जाएंगे, आईआईटी में जाएंगे, तो कितना पैसा एक साथ कहाँ से जमा करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा जमा करना शुरू कर दो। दिस इज और टैक्टिकल MBBS प्लानिंग। करेंगे। अभी समझ में आया यस मैम टैक्टिकल प्लानिंग Yes, क्या ma'am. है? यस तो कुछ नहीं है Yes. टैक्टिकल Yes, ma'am. प्लानिंग, जो आपको फाइनली ऑब्टेन करना, जो फाइनली आपको अचीव करना है, उस अचीवमेंट के को अचीव करने के लिए छोटा छोटा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, छोटी छोटी जो प्लानिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स जो एवरीडे आप लेते हो, हर महीने, एनुअली, बाई एनुअली, ऑर्गेनाइजेशनल टर्म में कहें तो अगर 5 साल बाद आपको क्या कहें, मान लो कि तुम्हारा अभी 10 ब्रांच है और तुमको अपना 50 ब्रांच खोलना है, तो तुम एक ही बार में 5 साल बाद देखोगे क्या कि 50 ब्रांच खुला कि नहीं खुला, कि 10 ब्रांच आज है तो अगले साल 5 और कम से कम हमने ऐड किया कि नहीं किया, फिर अगले साल कम से कम 10 और ऐड किया कि नहीं किया, ऐसे करते Yes, जाएंगे, तब तो एक बार 5 साल के बाद हम देखेंगे तो हम अपने गोल को अचीव कर लिए रहेंगे। तो ये जो छोटा छोटा हम स्टेप्स चलते हैं, दिस इज नोन एज टैक्टिकल प्लान used to achieve what outlined in the strategic plan। देखो साफ लिखा है कि इसको इसीलिए हम यूज करते हैं ताकि हम अपने strategic plan को अचीव कर सके। Clear? Now, often the scope is ma'am. less than 1 year and break down the strategic plan into actionable chunks। Similarly, जैसे हमने organization में क्या किया था, complex task को actionable task में break down करके उसको workable बनाया था, Breakdown। actionable बनाया था, उसी तरह अपने strategic plan को 1 year या फिर हाफ ईयरली या फिर उसको क्वार्टर पीरियड में ब्रेक करके हम क्या करते हैं, उसको एक्शनेबल बनाते हैं। अब हम उस पर काम करते हैं। टैक्टिकल प्लानिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेशनल प्लानिंग इन दैट सेंस दैट टैक्टिकल प्लानिंग आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस about what needs to happen to accomplish a strategic goal। strategic goal को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगी, और ऑपरेशनल प्लान्स क्या है, ये बोलती है कि आज आपको क्या करना है। ऑपरेशनल प्लान्स आस्क हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल जनरली डू समथिंग टू अकम्प्लिश द कंपनीज मिशन। कंपनी के मिशन को अचीव करने के लिए नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, ठीक है ना। ये आप ऑपरेशनल, तो ऑब्वियसली ऑपरेशनल प्लान कंपैरेटिवली छोटा होगा, ठीक है ना, छोटा होगा। Yes, उससे ma'am. बड़ा होगा आपका टैक्टिकल प्लान, उससे बड़ा Yes, होगा ma'am. आपका स्ट्रेटेजिक प्लान। ये Strategic तीनों का तो plan. रिलेशन है, ये तीनों तो तुम्हें समझ में आ गया। अगर आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम बोले ऑर्गेनाइज करने, तो हाउ विल यू ऑर्गेनाइज, कम ऑन फास्ट। Operational, ऑपरेशनल tactical, टैक्टिकल strategic. फिर ऑपरेशनल स्टैटिक प्लान, प्रैक्टिकल प्लान और स्ट्रेटेजी प्लान। वेरी गुड। अब इसका जो कंटिजेंसी प्लान है ना, इसका इस सबसे कोई मतलब नहीं है। मैम तो टैक्टिकल प्लानिंग जो है मैम, ये भी लॉन्ग टर्म हुआ मैम, बिल्कुल, लॉन्ग टर्म प्लान हुआ। मैंने कहा ना कम से कम 1 साल के लिए होता है, या फिर इसको आप हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, ठीक है ना, हाफ ईयरली 1 साल के लिए आप कर सकते हैं। टैक्टिकल प्लानिंग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। लॉन्ग जो सबसे लॉन्ग टर्म के लिए हुआ वो क्या हुआ, स्ट्रैटेजिक हुआ, उसके बाद टैक्टिकल प्लानिंग हुआ, क्योंकि ऐसे ही प्लान्स को आगे बढ़ करके आप क्या करेंगे कि आप अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स को अचीव करेंगे। एंड देन ऑपरेशनल प्लान, डेली का जो तोड़ जोड़ करते हैं ना, वो हो गया आपका ऑपरेशनल प्लान। Yes. समझ में आया? मैम ऑपरेशनल और मैम, टैक्टिकल दोनों प्लान मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये ऑपरेशनल वो रोज रोज का प्लान डे होता टू है, डे के और लिए ये होता है। टेक्निकल Yes. 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने Specific का task होता के है, लिए। करेक्ट, या साल भर का होता है। Yes. लेकिन दोनों मैम ऑब्वियसली तो जो भी, टैक्टिकल हाँ बोलिए। मैम टैक्टिकल को हम लोग ये कह सकते हैं कि मैम फ्यूचर के प्लान को कंप्लीट करने के लिए, मतलब फ्यूचर के गोल को कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे प्लान को करना है। हाँ कह सकते हो, सपोर्टिंग प्लान नहीं, सपोर्टिंग प्लान नहीं, हाँ मतलब एडिशनल प्लान, ठीक है ना, जो ऑपरेशनल प्लान के अलावा ma'am. हम जो मिड टर्म प्लान, एक्चुअली इसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मत बोलो, अगर इतना ज्यादा है तो मिड टर्म प्लान बोलो। मिड टर्म प्लान जो हम करते हैं ना, छोटे छोटे 6 माही परीक्षा, ठीक है ना, तिमाही यस मैम, हाँ परीक्षा, वो एग्जांपल हो सकता है। हाँ, एंड फाइनली गोइंग टू योर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ बीबीएम, ठीक है। तो बीबीएम को फाइनल बीबीएम डिग्री लेने के लिए पहले तो इसको सेमेस्टर में हमने ब्रेक किया, ठीक है ना, सेमेस्टर में ब्रेक किया। उसके बाद हर सेमेस्टर में हमने 2-2 एग्जामिनेशन लेने 1 साल में हमने 2-2 एग्जाम्स लेने शुरू किए। ये आपका हो सकता है टैक्टिकल प्लान। और रोज के क्लासेस, मार्क यू, असाइनमेंट, रोज रोज का एग्जाम, कभी क्लास में ऑपरेशनल हो जो गया। ये ऑपरेशनल हो गया। इस बार तो Operational हो आपको गया। ये सब झेलना नहीं पड़ा, अदरवाइज क्लास में भी टेस्ट होते रहता है, तो वो सारे क्या हो गए, ऑपरेशनल हो गए। क्लियर हुआ? ऊपर वाले हैं मैम। कंटिजेंसी Yes. प्लान, कंटिजेंसी प्लान के एग्जांपल है हम और तुम, ठीक है ना। होना तो होता है स्ट्रैटेजिक,
होना तो होता है टैक्टिकल, होना तो होता है ऑपरेशनल प्लानिंग, कि आपके रोज मार्क्यू लिए जाए, आपके असाइनमेंट जमा करवाए जाए, प्रेजेंटेशन लिया जाए, इंटरनल एग्जाम्स हो हर महीना कम से कम 1 या 2 महीने पर एक। लेकिन हो क्या गया, तो आप वहां और हम यहाँ, और हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और आप वहां से हमको प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है ना। सब कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, right? And we are doing Yes, right now ma'am. adjustment with the changing situations. Contingency plan teaches you to adjust with your changing situation. आप अपने प्लान को कैसे चेंज करते हैं, कैसे वो फ्लेक्सिबल है, और उसमें आप इस चेंजेस को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। दैट्स व्हाई प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल, है ना। अभी ये कंटिजेंसी प्लान समझ में आया क्या है जो हम लोग कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी